दोस्तों 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को योगिनी एकादशी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग में तुलसी जी में ये गुप्त चीज जरूर बांध देना। इतना पैसा आएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी गरीब नहीं रहेगा, बन जाओगे मालामाल। दोस्तों योगिनी एकादशी पर तुलसी जी से जुड़ा अगर आप ये खास उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से सभी संकट दूर होते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से हर मनोकामना पूरी होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी तिथि इस बार 1 जुलाई की सुबह 10:26 पर शुरू होकर 2 जुलाई की सुबह 8:34 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के दौरान ही खोला जाता है और द्वादशी तिथि 3 जुलाई की सुबह 7:10 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई की सुबह 5:28 से सुबह 7:10 के बीच किया जा सकेगा। इस बार योगिनी एकादशी स्वास्थ्य सिद्धि योग में आ रही है। इस शुभ योग में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन धृति योग, त्रिपुष्कर योग, शिववास योग के साथ ही कई दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने से इस बार की योगिनी एकादशी और भी ज़्यादा खास हो गई है। इन अद्भुत संयोगों में अगर आप तुलसी जी में यह एक चीज बांध देते हैं, तुलसी जी से जुड़ा हुआ यह एक उपाय कर लेते हैं, तो इससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी और बरसों की निर्धनता गरीबी से आपको एक ही दिन में छुटकारा मिल जाएगा। इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण कर सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य का पूजन करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन करें। एकादशी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन साथ में करने से भगवान विष्णु के साथ घर में माँ लक्ष्मी का भी स्थायी वास होता है। भगवान के सामने धूप दीप जलाकर पीले पुष्प अर्पित करें और हो सके तो पीले मिष्ठान का ही भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों एकादशी तिथि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। एकादशी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है और शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया गया है। तुलसी जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। इस दिन तुलसी पत्ते तोड़ना वर्जित होता है और ऐसा करने से दोष लगता है, लेकिन इस दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से घर में छाई गरीबी दूर हो जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में खुशहाली छा जाती है। जीवन में चले आ रहे कष्ट दूर होते हैं। तुलसी माता का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी माँ का पूजन करने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पूजन के दौरान भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर भगवान जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने एक लाल रंग का धागा या फिर लाल रंग का कलावा रखें। कलावा मौली
जो यज्ञ पूजन में इस्तेमाल की जाती है और कलाई पर बांधी जाती है। आप वह रख सकते हैं, वह ना हो तो एक लाल रंग का धागा आप भगवान जी के सामने रखें और इसके पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस मंत्र का आज के दिन अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। हो सके तो 108 बार मंत्र का जाप अवश्य ही करें और फिर माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर जय माँ लक्ष्मी का थोड़ी देर जाप करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के पश्चात अब आप तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी माँ का पूजन करने के लिए तुलसी माँ को प्रणाम करें। फिर तुलसी जी के पास एक दिया जलाएं। अगर शुद्ध घी का दिया हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर शुद्ध घी ना हो तो अन्य घी जिसका भी आप मंदिर में दिया जलाते हैं वह दिया आप तुलसी जी के पास जलाएं। इसके बाद आप तुलसी माता को प्रणाम कर भगवान विष्णु जी के पास आपने जो लाल रंग का धागा रखा था उस धागे को आप तुलसी के पौधे पर बांध दें। आप लाल रंग के धागे को तुलसी माता पर 7 बार लपेटें और एक गांठ लगाएं। धागा लपेटते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। तुलसी जी पर धागा बांधने के पश्चात अब आप तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। ध्यान रखें धागा आपको क्लॉकवाइज ही बांधना है। जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं इस प्रकार आपको तुलसी जी पर धागा बांधना है और क्लॉकवाइज ही तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। अगर तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह ना हो, जैसे कि दीवार या अन्य कोई पौधा हो, तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 11 बार क्लॉकवाइज घूमकर तुलसी माँ की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान विष्णु जी को अर्पित किया हुआ लाल धागा इस तरह तुलसी जी पर बांधने से भगवान विष्णु के साथ तुलसी माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी का विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। इसलिए यह लाल धागा जब तुलसी जी को बांधा जाता है तब इससे माँ तुलसी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी माँ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। लक्ष्मी जी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। इस तरह लाल धागा तुलसी जी पर बांधने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक संकट दूर होता है। घर में चली आ रही धन की कमी दूर हो जाती है और घर में धन संबंधी समस्या दूर हो धन के आगमन के रास्ते खुल जाते हैं, जिससे घर में धन आता है और टिकने भी लगता है और घर से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तुलसी जी का पूजन करने के पश्चात तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक अवश्य ही करें। तुलसी जी की जड़ की मिट्टी बहुत ही चमत्कारी होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से तिलक करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य भी बदल जाता है। इसलिए तुलसी जी के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण अवश्य ही करें। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी के पत्तों से जो जल गिर रहा होता है वह जल अगर मनुष्य अपने सिर पर धारण कर ले यानी कि सिर पर लगा ले तो इससे समस्त तीर्थों में स्नान करने और 10 बार गंगा स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। तुलसी जी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर दुर्भाग्य को दूर कर देती हैं। तुलसी माँ की कृपा के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहां देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी जी परिवार में आने वाले संकट के बारे में पहले ही संकेत दे देती हैं। जहां तुलसी जी का पौधा होता है वहां कभी भी आकाशीय बिजली भी नहीं गिरती, इसलिए घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए।
एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन तुलसी माँ का पूजन किए बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा रहता है। तुलसी माँ का पूजन करते समय महिलाओं को अपना सिर अवश्य ही ढकना चाहिए। बिना जूते चप्पल पहने तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन सदैव भगवान विष्णु के पूजन करने के पश्चात ही करना चाहिए। तुलसी जी के पास संध्या काल के समय दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। कहते हैं जिस घर में रोजाना तुलसी जी के पास संध्या काल के समय दीपदान किया जाता है, उस घर में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, एकादशी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें एकादशी पर करने से दोष लगता है और पूजन का भी फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन मांस मदिरा का सेवन भी ना करें। भगवान विष्णु जी के भक्तों को आज के दिन प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। हो सके तो एकादशी की रात्रि को जागकर अधिक से अधिक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अगर ऐसा ना करें सके तो एकादशी की संध्या काल पर एक अखंड दीपक जलाना चाहिए जो पूरी रात भर जलता रहे। ऐसा करने से भी भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।